प्रॉब्लम 1 है, एक रेक्टेंगुलर बीम को हमने डिज़ाइन करना है और उसकी डेप्थ फाइंड करना है। A rectangular RCC beam is 30 centimeter wide and has to resist a factored moment of 15,660 kg meter. Find the depth and reinforcement for this beam. F prime C 20 megapascal है और Fy 420 megapascal है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा होगा बी है इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसे हम मिलीमीटर में कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलीमीटर। और इसमें हमारे पास जो मोमेंट है, फैक्टर्ड मोमेंट, वो है 15,660 kg मीटर। तो इसे हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन और मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 15,660 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1000 से। तो इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 15,3624600 न्यूटन मिलीमीटर। फिर हमारे पास है एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 20 मेगा पास्कल एम पी इज इक्वल टू, तो ये होगा, इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बेसिकली ये मेगा पास्कल है, इसको ये इक्वल टू ही इसके होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसको भी न्यूटन मीटर में कर लिया, मिलीमीटर में कर लिया था। एफ वाई इज इक्वल टू 420, तो ये होगा 420 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड हमने करना है डी, और एरिया ऑफ स्टील हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बार हमने फाइंड करने हैं। क्रॉस सेक्शन बनाते हैं हम। इसमें हमारे पास बी दिया हुआ है, बी हमारे पास है 300 मिलीमीटर, और हमने इसकी डेप्थ फाइंड करना है। स्मॉल एच इसकी फुल हाइट होगी, और बॉटम स्टील का जो सेंटर है उसके दरमियान तक जो फासला होता है, इसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, डी। तो ये हमने फाइंड करना है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम फिर इसमें कंक्रीट कवर ऐड करके एच भी फाइंड कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू एम यू बाई 0.205 एफ सी प्राइम बी। ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला है। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। इसको कैलकुलेशन इसकी करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इसका आंसर आएगा 353.40 मिलीमीटर से हम शेयर कर लेते हैं 360 मिलीमीटर। ये तो हमारे पास आ गया इफेक्टिव डेप्थ।
तो H इज इक्वल टू होता है D प्लस कंक्रीट कवर। D हमारे पास आ गया 360, कंक्रीट कवर होगा 40 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 400 मिलीमीटर हमारे पास इसकी H आ जाएगी फुल हाइट। इसका हम स्टील एरिया कैलकुलेट करेंगे। रो 1.4 बाई एफ वाई इज इक्वल टू 1.4 बाई 420 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.0033। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्टील बी डी, तो इसका आंसर हमारे पास आया था 0.0033 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास आया 300 हमें दिया हुआ है गिवन डाटा में, और कैलकुलेट किया हमने डी को 360, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो आया 360 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम 0.375 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय FC प्राइम बाय FY और B और D। सब वैल्यूज़ का अब हमने पुट करना है। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय ये भी 0.85 है B1 भी, और मल्टीप्लाई बाय 20 बाई 420 और ये हमारे पास है 300 और ये हमारे पास है 360। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 1393.39 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया स्टील मैक्सिमम। अब हम स्टूडेंट देखते हैं ट्रायल 1। ट्रायल 1 हमारे पास है A इज इक्वल टू D बाई 3, तो D है 360 बाई 3, 120 मिलीमीटर A की वैल्यू, और एरिया स्टील की जो फार्मूला है वो है MU इफेक्टेड मूवमेंट बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई FY इंटू D माइनस A बाई 2। सब वैल्यूज़ को पुट करें 53624600 0.9 मल्टीप्लाई बाई FY 420 इंटू 360, डी की जगह पे ए हमारे पास 120/2, तो ये हमारे पास ऊपर सेम आ जाएगा और नीचे इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 113400। इसको डिवाइड करने के बाद 472.88 मिलीमीटर। ट्रायल 2 एरिया स्टील मालूम करने के लिए ट्रायल 1 हमने किया था। फिर अब असल में हमने देखना है कि जो एवरेज एरिया स्टील जो मिनिमम के करीब हो और जो सेव हो, जो फैक्टर एरिया स्टील हो, फैक्टर उसमें मतलब आए हो कि वो बिल्कुल सेव साइड हो, तो A इज इक्वल टू एरिया स्टील मल्टीप्लाई बाई FY। ट्रायल 2 में हमारे पास ए का फार्मूला जो है वो है एरिया स्टील मल्टीप्लाई बाई FY डिवाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई FC प्राइम मल्टीप्लाई B। सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एरिया स्टील हमारे पास जो एरिया स्टील ट्रायल
1 में निकला है वो हमने लिखना है 472.88 मल्टीप्लाई बाई 420 आ गया एफ वाई की वैल्यू, और 0.85 मल्टीप्लाई बाई एफ सी प्राइम 20 मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास है 360। तो यहाँ से ए का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 38.94 मिलीमीटर। अब हमने इस ए को टू अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। ये जो ए की वैल्यू आई है एम यू फैक्टर मोमेंट और डिवाइड है 0.9, पहले वाला फार्मूला एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। सारी वैल्यू को पुट करना है 53624600, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है मोमेंट वही है। 0.9 एफ वाई हमारे पास 420 है, इंटू डी हमारे पास है 360, माइनस ए जो है वो ये लिखना है हमने 38.94 बाई 2। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 416 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। So trial 2 in an value is near than area of steel minimum and less than area of steel maximum, so that use हम करेंगे area of steel 416 मिलीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ बार्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बार्स एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार। तो एरिया स्टील हमारे पास है 416 और एरिया ऑफ हमारे पास जो 1 बार हो गया उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। हम यूज कर रहे हैं बार 20 मिलीमीटर डाया, वो हम सरिया यूज कर रहे हैं, वो हम स्टील बार यूज कर जिसका डाया 20 मिलीमीटर है। तो एरिया बार फाइंड करने के लिए पाई डी स्क्वायर है, तो डी की जगह पे 20/4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, तो डी की जगह पे हमारे पास 20 होगा बार का डाया। तो यह आ जाएगा 416 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 334.15। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.32 नंबर्स। तो इसे हम से याद कर लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे। तो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास आएगी एरिया स्टील की एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 1.32 बाय डिज़ाइन मेथड से हमारे पास आ रहा है, तो लेकिन हमने इसको ज्यूम करके 2 नंबर्स ऑफ स्टील बार कर लिए हैं। तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास जो एक्चुअल आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मिलीमीटर बार का डाया 314.15, और ये आ जाएगा हमारे पास एरिया स्टील की एक्चुअल वैल्यू 628.30 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वह हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, इसकी बाउंड्री, फिर इसके अंदर इसका रिंग बनाएंगे, नीचे 2 सरिये हम बनाएंगे और उनके सेंटर से और टॉप तक जो फासला ये डी है, और इसके बॉटम में बी इसका 300 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह हम इसका मुकम्मल क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का हिस्सा होता है, ये इसके मार्क्स मिलते हैं, ये आपने ज़रूर इसको जो है ना इसका स्केच बनाना है एंड पे। यूज़ 20 मिलीमीटर डाया बार, 2 नंबर हमने बार यूज़ करने हैं, 2 बॉटम में आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन प्रॉब्लम 1 था, सिंपल बीम है बिल्कुल, और इसका सिर्फ हमने सिंगली रीइंफोर्समेंट फाइंड किया है कि इसके बॉटम में जो स्टील आता है वो हमने फाइंड किया है। 2 ट्रायल हमने यूज़ किए हैं, तो जो नियर 2 था उसको हमने यूज़ करते हुए नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किए थे। तो स्टूडेंट्स इसको आप बार बार समझिए, बार बार देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।